अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत दिन के बाद आप लोगों को कोई वाक़या सुनाने आया हूँ और कोई वीडियो बना रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि पिछले महीने मेरी भांजी का यूएसए में इंतकाल हो गया था, शहरज़ाद मोमिन। तो आप लोगों से सबसे गुजारिश है कि उसकी रूह के लिए, उसकी रूह की मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह उसको आला दर्जात दे और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम पे आला मुक़ाम अता फ़रमाए। तो ये वजह थी जो मैं इतने दिन से कोई वीडियो नहीं बना रहा था या वाक़या सुनाने नहीं बैठ रहा था। तो आज मैंने सोचा कि बहुत लंबा गैप हो गया है, एक वाक़या सुनाया जाए। और जो थंबनेल मैं आज लगाऊंगा इस वीडियो पे, ये थंबनेल मुझे बना के भेजा है इंडिया से हर्ष ग्राख ने। तो हर्ष, आपका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप थंबनेल्स बना के भेजते हैं मेरे लिए, तो आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, जो वाक़या मैं बता रहा हूँ ये मैं अपने बचपन का बता रहा हूँ, और ये मैं उस मकान का बता रहा हूँ जहाँ मैं पैदा हुआ। और मैं नहीं, हम सभी बहन भाई वहीं पैदा हुए, वहीं पले बड़े। वो घर बना हुआ था कोई 1950s का, और मेरे दादा ने वो घर बनाया था। उस घर के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं तो वो घर नासाबाद ब्लॉक 4 में लोकेटेड है और अब भी है। और बहुत बड़ा घर था, कोई 1500-1600 स्क्वायर यार्ड्स पे। और उस घर के बहुत बड़े गार्डन्स थे। और एक तो उसका फ्रंट गार्डन था बहुत बड़ा, दूसरे बैक में उसके बहुत ओपन स्पेस थी। और मेरे वालिद को दरख्त वगैरह लगाने का बहुत शौक़ था, जानवरों का बहुत शौक़ था। तो उस घर के चारों तरफ बहुत बड़े बड़े दरख्त, जब हमारा बचपन आया तो बहुत बड़े बड़े दरख्त थे लगे हुए। और जिनके बारे में मैं बताऊं, स्पेशली पीछे एक बहुत बड़ा नीम का दरख्त था, जिससे ये वाक़या जो है वो रिलेटेड भी है। उसके बाद उसके साथ, नीम के दरख्त के साथ इमली का दरख्त था, फिर बादाम का दरख्त था। फिर फ्रंट में आ जाते थे तो फूलों के दरख्त थे, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, गुलमोहर और दिन का राजा, इस तरह के बड़े बड़े दरख्त जो होते हैं, केसिया। तो बहुत बड़े बड़े दरख्त वो बाउंड्री वॉल के साथ साथ लगे हुए थे। फिर साइड में चले जाओ तो फलों के दरख्त थे, आम, जामुन, इस तरह के दरख्त लगे हुए थे बहुत सारे। तो बहुत बड़े बड़े दरख्त चारों तरफ घर के लगे हुए, और बहुत बड़ा सा उसका लॉन था। और मेरे वालिद को जानवरों का बहुत शौक़ था, और मुझे भी है। और उस ज़माने में हम घर में गायें भैंसें रखते थे। तो पीछे वहाँ बाकायदा एक बाड़ा बना हुआ था, जिसमें 2-3 जो होती थी गाय या भैंस मौजूद रहती थी। हमारे फार्म पे कुछ गाय भैंसें थीं, जो भी बच्चा देती थी, दूध देने लगती थी, वो घर पे आ जाती थी। तो इस तरह से कभी 1, कभी 2, कभी 3 गायें भैंसें मौजूद रहती थी वहाँ पीछे बैकयार्ड में। अच्छा, अब ये वाक़या जो है ये हमने अपने बचपन में सुना। जो उसका गार्डन था, जो मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ा गार्डन था, लॉन था, जिसमें बहुत से दरख्त भी थे, पौधे भी थे। उसके कॉर्नर में एक नल लगा हुआ था और हौज सा बना हुआ था, जिससे
गार्डन को पानी दिया जाता था। तो अक्सर फजर के वक्त वहाँ एक बुजुर्ग बैठे नजर आते थे और वो बैठे हुए वजू कर रहे होते थे। और चौकीदारों ने बताया, क्योंकि मेरे वालिद जो हैं वो एक चौकीदार ज़रूर रखते थे रात का, जो जिसकी ड्यूटी होती थी कि वो पूरे रात जागे और घर का राउंड लेता रहे। तो उन्होंने कहा कि जी अक्सर फजर के वक्त यहाँ एक बुजुर्ग बैठे होते हैं, दूर से देखो तो, और वजू कर रहे होते हैं, और पास जाओ तो कोई नहीं होता वहाँ। खैर, ये सुना कि अच्छा चलो है कोई चीज़, क्योंकि ये मखलूक तो है हर जगह, नेक मखलूक। फिर अक्सर चौकीदार जो थे वो डर जाते थे। किस चीज़ से? कि कहते थे रात के वक्त, आधी रात के वक्त, जो नीम का दरख्त था जिसका मैंने जिक्र किया है कि बहुत बड़ा नीम का दरख्त था, उस पे से एक बहुत बड़ा काला नाग उतरता था, और कहते हैं वो उतर के गार्डन की तरफ जाता था और गायब हो जाता था। ये अक्सर चौकीदारों ने देखा। अच्छा, वहीं पीछे की तरफ सर्वेंट क्वार्टर्स भी बने हुए थे। उनमें से एक क्वार्टर में हमारा जो कुक था वो सोया करता था। तो वो अक्सर ये बताता था कि रात को मेरे कमरे की कोई जो है आके लाइट जला देता है, और अगर मैं जला के सो रहा हूँ तो बंद कर जाता है। तो वो भी हमारी अम्मी कहती थी कि भाई ये दूसरे नौकर जो हैं वो इसको छेड़ते होंगे, डराते होंगे। इस तरह के वाक़यात वहाँ हुआ करते थे। उसके बाद ये बात है कोई मिड 80s की। मिड 80s में मैं और मेरी मुझसे एक छोटी बहन, हम छोटे बच्चे होते थे, और मेरी सबसे बड़ी बहन की, जिनकी बेटी का मैंने अभी जिक्र किया है, जिसका इंतकाल हुआ है, उनकी शादी हो रही थी। तो शादी के दिन करीब थे। मेरे वालिद साहब ने मेरे वालिद साहब एक सरकारी अफसर थे। तो उनके ऑफिस में कोई उनके कोई पियोन वगैरह थे। तो उन्होंने कहा कि जी मेरे वालिद हैं, बुज़ुर्ग हैं, इंडिया से आए हैं, और उनको रिटायर्ड आदमी हैं कोई जॉब। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि भाई वो मेरे घर चले जाया करें सुबह, और शाम तक वहाँ बैठा करें। वालिद साहब ने सोचा कि शादी का माहौल है, लोगों का आना जाना लगा हुआ है काफ़ी, तो कोई अच्छा है बुज़ुर्ग आदमी भी घर में दिन में मौजूद हो। वालिद साहब तो दफ्तर में होते थे। तो वो अंकल जो थे वो आने लगे। वो रिटायर्ड आदमी थे, होंगे कोई इन हिज लेट 60s और सो, तो 65 66 ऐसे उनकी एज होगी। वो आने लगे और आके वो हमारा जो घर था उसमें, जैसे पुराने ज़माने के घरों में बरामदे बने हुए होते हैं, वरांडास, वैसे उसमें एक वरांडा बना हुआ था। तो वहाँ वरांडे में कुर्सी पे बैठ जाते थे। सुबह आके 5 बजे तक बैठे होते थे, चले जाते थे। तो मैं और मेरी छोटी बहन, हम लोग अक्सर लॉन में खेल रहे होते थे। और स्कूल से आने के बाद जो है हम लॉन में खेलते थे या साइकिलिंग करते थे घर के ही अंदर, और उनसे हम किस्से सुना करते थे। अब ये अंकल जो थे एक बड़े इंटरेस्टिंग साहब थे, और इन्होंने ये वहाँ इंडिया में के जो नेशनल पार्क्स होते हैं उसमें ये वो रहे थे हंटर, जो ये हंटिंग भी इन्होंने की थी अपनी जवानी में। और उसके बाद ये कहते थे कि ये फिर फॉरेस्ट गार्ड की जॉब वहाँ किया करते थे। फॉरेस्ट गार्ड थे ये जंगलों में इंडिया के। तो ये वहाँ के बैठ के, मुझे भी शौक़ है जानवरों का और वाइल्ड लाइफ का और इन सब चीज़ों का, तो मुझे
اپنے شکار کے قصے سنایا کرتے تھے مجھے، وہاں کے شیروں کے قصے سنایا کرتے تھے کہ کس طرح سے شیر دیکھے اور کیسے شیر پکڑے اور مین ایٹرز تھے اور یہ تھے، اور جانوروں کے قصے کہ جنگلوں میں اس طرح سے رات رات بھر رہتے تھے ہم، اور ہنٹنگ ٹرپس کرواتے تھے وہاں جو ڈگنیٹریز ہوتے تھے ان کو. تو یہ سب یہ قصے سنایا کرتے تھے، اور یعنی کہ یہ انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ جنگل میں گزاری تھی. تو میں بڑے شوق سے سنتا تھا. اچھا مجھے شوق تھا ایئر گن ہوتی تھی میرے پاس، تو ایئر گن سے نشانہ اچھا تھا میرا، اور وہ جو ہے میں کوے وووں کو نشانہ لگایا کرتا تھا، ڈبے رکھ کے ان کو. تو میری نشانوں کی بڑی تعریف کرتے تھے کہ بڑا اچھا نشان ہے تمہارا بھی، اتنی سی عمر میں اتنا اچھا نشان. ایک دن یہ ہوا کہ ہم سب اندر تھے تو باہر سے ان کے بری طرح سے چیخیں مارنے کی آواز آئی. تو سب اندر جو ملازم تھے وہ بھی باہر بھاگے، میں بھی باہر گیا کہ کیا ہوا، کیوں وہ چیخ رہے ہیں، بزرگ اتنے زور زور سے چیخیں مار رہے ہیں. تو جو جا کے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، اور بھی جو ایک دو لوگ آئے ہوئے تھے گھر پہ وہ سب باہر بھاگے. تو انہوں نے کہا کہ سامنے گارڈن میں کیاری میں ایک کیاری تھی، اس میں پان کی بیلیں لگی ہوئی تھی. کہنے لگے اس کیاری میں میں نے اتنا بڑا کالا ناگ جاتے ہوئے دیکھا ہے کہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں اتنا بڑا کالا ناگ نہیں دیکھا تھا. اور کہتے ہیں کہ وہ یہاں سے میرے آنکھوں کے سامنے سے چلتا ہوا اور اس میں گھسا ہے، پان کی جو کیاری ہے اس میں. جی وہ نوکر لگ گئے سارے، وہ بیلیں ویلیں سب اکھاڑ دیں، پوری کیاری ادھیڑ دی، کوئی صاف واپ نہیں ملا. وہ انکل دوسرے دن سے انہوں نے آنا چھوڑ دیا، اور ان کے بیٹے سے جب والد صاحب نے پوچھا تو اس نے کہا کہ انہیں تو گھر جا کے ایسا بخار چڑھا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ میں وہاں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ کوئی اور مخلوق تھی. انہوں نے دیکھا اس ناگ کو. اس کے بعد ایک دفعہ ہمارے پڑوسیوں نے، ان کی چیخنے کی آواز آئی تو ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ درخت پہ بہت دن کے وقت درخت پہ بہت بڑا کالا ناگ جو ہے وہ چڑھا ہے. وہ درخت پہ بھی دیکھ لیا، کچھ نہیں تھا. وہ کہتی ہیں میں نے اپنے گھر سے کلیئرلی دیکھا. تو اس طرح کے واقعات اس گھر میں کافی ہوتے رہے. ایک اور جو اسپیشل بات تھی وہ یہ تھی کہ جو وہ نیم کا درخت میں نے بتایا جہاں سے وہ کالا ناگ اکثر رات میں اترا کرتا تھا، تو دن میں یہ ہوتا تھا کہ گھر میں جو بھی یہ گائے یا بھینس جیسے پہلے بتایا کہ پلی ہوئی تھیں، وہ اس کو نکال کے ان کو جو بھی دیکھتا تھا ملازم، وہ باڑے سے نکال کے اور نیم کے درخت کے نیچے باندھ دیا کرتا تھا. دن میں وہ وہاں بندھی ہوتی تھیں، رات کو وہ اپنے باڑے میں چلی جاتی. اگر مغرب کے بعد مغرب کی اذان ہو جائے اور اس وقت تک اس گائے یا بھینس کو کھول کے اندر نہیں لے کے جایا گیا ہو باڑے میں، تو وہ ایسی پاگل ہو جاتی تھی کہ اس کے پاس ایون جو بندہ اس کا دودھ نکالتا تھا، جو اس کو کھانا ڈالتا تھا، وہ تک ان کے پاس نہیں جا پاتا تھا. وہ اپنے پاس آدمی کو بھٹکنے نہیں دیتی. تو یہ چیز بھی دیکھی. خیر اس کے بعد ہم رہے وہاں، 90s تک ہم رہے اس گھر میں. 90s کے بعد ہم یہاں شفٹ ہوئے. تو یہ واقعات وہاں کے تھے، اور یہ مجھے ابھی خیال آیا کہ یہ واقعہ سناؤں. اور اس طرح کے اور بھی بہت چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے رہے اس گھر میں، تو وہ بھی میں انشاءاللہ کسی دن پھر کمپائل کر کے وہ باقی واقعات سارے سناؤں گا.
تو مگر نقصان نہیں پہنچایا، وہاں جو بھی مخلوق تھی اس نے نقصان نہیں پہنچایا ہمیں کبھی بھی، اور وہ گھر اس کے بعد بیچ دیا، وہاں جو لوگ رہے ان کو نہیں احساس ہوا کبھی بھی۔ ہو سکتا ہے وہ چیز ہمارے ساتھ ہو اور وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں موو ہو گئی ہو، بٹ مخلوق تھی وہاں بھی۔ تو یہ ایک واقعہ تھا جو میں کہا شیئر کروں آپ لوگوں کے ساتھ، امید ہے پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ آپ لوگوں کا سب کا بہت شکریہ، آپ لوگوں کے لیے بہت سی دعائیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔